नमस्कार स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड different types of electric currents which are used in everyday life at different situations. Now we are moving towards following topics, today's topics. Today we discuss electric potential, unit of electric potential and potential difference. तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब इसको जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ब्रॉड टर्म है और आगे जाके खासकर 12th में और 12th से आगे इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को कि मतलब क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो उसको थोड़ा सा आप इजीली समझने का प्रयास करना। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। व्हेन a unit positive test charge moving from infinity by any force, it means the work done on a unit positive test charge moving from infinity to the point inside the electric field, then the ratio of work done over unit positive test charge will become equal to the electric potential. और सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से ले जाके किसी दूसरे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाकर आप उसे स्टेब्लिश कर देते हैं, उसे रख देते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपने जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क किया वो वर्क उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। तो जरा इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं तो और क्लियर चीजें होंगी कि सिनेरियो क्या है इससे रिलेटेड। तो देखिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल V is equals to, this is work done and I denote unit positive test charge Q naught। तो अगर अब रिलेशन को देखा जाए तो हम यहीं से अपना डेफिनेशन प्रिपेयर कर सकते, बना सकते इसकी डेफिनेशन। तो मैंने क्या बताया कि ये जो Q नॉट है, ये Q नॉट आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ओके, मतलब Q नॉट की वैल्यू 1 है। ये 1 कूलाम भी हो सकता है, मिली कूलाम भी हो सकता है, माइक्रो कूलाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका वैल्यू सिंपली 1 यूनिट है। तो अब इस रिलेशन से आप देखेंगे V जो है आपका काय के बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर हो गया। तो ये तो हमने डिफाइन किया था। हमने क्या डिफाइन किया था? हमने डिफाइन किया था कि अगर ये सपोज ये है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोर्स है इसका, और अब हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं बहुत ज्यादा दूरी पे है तो उसको हम इन्फिनिटी का नाम दे देते हैं। अब यहां से इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे, आपने सपोज करिए पॉइंट P है, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। तो इस प्रोसेस के दौरान आपने कितना वर्क डन किया इस चार्ज को यहां से लाकर यहां पर रखने में, वो वर्क डन जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट का। तो यहां से आप देखिए वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम। तो ये जूल पर कूलाम भी ऐसा यूनिट है इसकी, और अगर आप इसकी एक स्पेसिफिक यूनिट दे रखी है वो है वोल्ट।
हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो मेजर करते हैं वो क्या में करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर हमको इन्फिनिटी को साइड में रखना पड़ेगा, यहाँ पर इन्फिनिटी से कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं, अब हम यही इसी डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं कि आपका चार्ज जो है क्यू नॉट ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो ये पॉइंट पी है जहां पर क्यू नॉट रखा हुआ है, पॉइंट पी रहा आपका, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक और पॉइंट है के, इस चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट पी से पॉइंट के तक लेके आया, मूव करा दिया आपने। तो इस पॉइंट पी की बात की जाए तो यहां पर पोटेंशियल कुछ अलग होगा, तो मैं मान लेता हूं वीपी। और जब इस चार्ज को आपने फाइनली यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग होगा, ये है वी के। ओके, तो इसको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। पहला तरीका यह है, नाम से मालूम चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डेल्टा सॉरी डेल्टा वी इज इक्वल टू वीपी माइनस वी के। ओके, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहें तो सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो काय के बराबर होगा, वो सिंपली पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट के, मतलब चार्ज को आप किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव करा रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अच्छा, दूसरा इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप क्या करो कि आप इस क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लेके आए, तो आपको कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कुछ अलग रहेगी, यहाँ पर कुछ अलग रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल अलग रहेगा, तो ये आपका, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे, यहाँ से इस चार्ज को मूव करा के यहाँ पर आप लेके आए, तो आपने यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्क डन किया, वो मान लेता हूँ मैं वर्क डन डब्ल्यू है। अब किस चार्ज पे वर्क डन किया, क्यू नॉट पे। तो आपका दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा टफ नहीं है, उसको आप आसानी से समझ सकते हो, नाम से मालूम चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट भी वही सेम यूनिट है, जूल पर कूलम वोल्ट, क्योंकि सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को हम हमेशा घटाते हैं। ओके, तो इतना सब करने के बाद अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं कल के टॉपिक पे, करंट पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट if 5 electrons passing through a conductor in 5 seconds। ओके, तो अब हम इस पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक गुजारिश है कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग न्यूमेरिकल को प्रॉपरली पढ़ें। जब आपकी समझ में न्यूमेरिकल आ जाएगा कि इसमें क्या डेटा दे रखा है और आपको क्या निकालना है, तो ये समझ लीजिए कि आपका आधा सा न्यूमेरिकल तो उसी इंस्टेंट पे सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहला टास्क है हमारा कि हमें दे क्या रखा है, हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, हमें दे रखा है कि अगर 5 सेकंड में किसी कंडक्टर के अंदर से किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो उस कंडक्टर में कुल कितना करंट फ्लो होगा, उसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको, वी नो दैट
I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है। अब देखते हैं डेटा हमें क्या क्या दे रखा है। तो यहां पर हमें दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन टोटल कितना चार्ज बनाएंगे? तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, हालांकि वो 12th का कॉन्सेप्ट है, यह क्वांटाइजेशन में यूज करेंगे, लेकिन आप लोग जान लो, सिंपल आप फॉर्मूला को जानो। जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है और आपको कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज, कि कितना चार्ज बनेगा इतने इलेक्ट्रॉन से, वो सिंपल फॉर्मूला देख लीजिए आप, वो है आपका Q इज इक्वल टू एन, वेयर Q जो चार्ज आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, टोटल चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E magnitude of charge on electrons। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो अब डेटा को देखते हैं। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन कुल कितना चार्ज, टोटल चार्ज कितना कंस्टिट्यूट करेंगे? तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता कितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। ओके, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हमारे पास n भी है और हमारे पास q भी है, सॉरी e मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, q कैलकुलेट करना। तो q इज इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन कुल कितना चार्ज कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, अब ये वैल्यूज आप जो हमने शुरुआत में फॉर्मूला जो कहा था कि हम इसका यूज करेंगे इसका, तो देखिए अब I इज इक्वल टू Q का वैल्यू देखिए 8 इंटू 10⁻⁻19 एंड टाइम दे रखा है आपका 5 सेकेंड। तो ये आपका जो करंट है वो कितना बन गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। ओके, ये 10⁻⁻19 है, मैं प्रॉपरली लिख नहीं पाया वहां पे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मेरा सभी स्टूडेंट से कहना है कि बुक में क्वेश्चंस काफी दे रखे हैं, तो आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस करंट के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, इस पर लगाना है। ठीक है, और ये आपका असाइनमेंट भी है या फिर होमवर्क भी है। तो जो बच्चों ने कर रखा है वो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे उनको शो करें कि हमने ये 5 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्योंकि अगर न्यूमेरिकली आप चीजों को समझने लगेंगे तो चीजें अच्छे से पकड़ में आएंगी, थ्योरेटिकली इतना अच्छे से पकड़ में चीजें नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो डिस्कस करेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़ा क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं आपको सिंपली पहले एक क्वेश्चन, छोटा सा एक छोटा एग्जांपल है, उसको देख के आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है, फिर उसको और आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज को मूव कराने में
5 कूलम चार्ज को मूव कराने में आपको इतना वर्कडन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई 5 कूलम चार्ज है, उसको मूव कराया आपने, मूव क्या कराया, आप इन्फिनिटी से लेके आए और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो इतना वर्कडन आपको करना पड़ा। तो भाई ये बताओ कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ पोटेंशियल का। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू वर्कडन 20, क्यू चार्ज। तो आपको 4 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त हो गया कि इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जब आप 20 जूल के, सॉरी 5 कूलाम के एक चार्ज को मूव करा रहे हैं और इस दौरान आपका वर्क डन टोटल हो रहा है 20 जूल। ओके, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल करंट के ऊपर लगाएं और हो सके तो पोटेंशियल पर भी लगाएं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।